हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसल्फिंग्स यानी कि ट्यूब में सूजन के बारे में। ट्यूब में सूजन तो क्या ट्यूब बंद होगी? जी हाँ, यदि आपको हाइड्रोसल्फिंग्स है तो उस साइड की ट्यूब को बंद ही मानेंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपकी HSG में या फिर सर्जरी में आपकी ट्यूब बंद आती है तो हाइड्रोसल्फिंग्स होगी ही। लेकिन यदि आपको हाइड्रोसल्फिंग्स से यानी कि ट्यूब में सूजन है तो वो ट्यूब बंद ही माना जाएगा, क्योंकि उस साइड से अंडा अंदर नहीं आ पाएगा, स्पर्म मिल नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे यदि आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो आपको वहाँ पे 5% ऐसा भी बोला जाएगा कि सर्जरी से खुल सकती है, 5 to 10% केसेस में खुल भी जाती है। लेकिन यदि आप में सूजन आई, हाइड्रोसल्फिंग्स आई, तो तुरंत ऐसा बोला जाएगा कि ये ट्यूब अब कोई काम की नहीं है। प्लस इसके चलते IVF रेट और कम हो जाएंगे तो हमें ये काटना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप ये दोनों ट्यूब देख सकते हैं। ये क्या है? देखो ये आपका बच्चेदानी है, यूट्रस है, ये ओवरी है और ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है। अब ये ट्यूब देख रही है कैसे पतली है, और ये ट्यूब देखो यहाँ पे सूजन है, इसमें हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं। आपकी जो सोनोग्राफी जो TVS होता है उसमें जनरली ट्यूब नहीं देखी जाएगी, दिखती नहीं है। लेकिन यदि आपकी सोनोग्राफी में आपकी ट्यूब दिखती है, उसका मतलब है कि वहाँ पे सूजन है, पानी भरा हुआ है हाइड्रोसल्फिंग्स से। तो सोनोग्राफी में भी हाइड्रोसल्फिंग्स का पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर सूजन होती, पानी भरा होता है। तो या तो आपको सर्जरी से पता चलता है, या आपको TVS से पता चलता है, या आपको HSG से पता चलता है कि आपकी ट्यूब में सूजन है। ये 3 तरीके हैं ट्यूब में सूजन है यानी वो जानने का। अब यहाँ पे ट्यूब में सूजन आती है तो क्या करेंगे? यहाँ पर उसको आप काट देंगे, जैसे कि यहाँ पे उसको क्लिप कर दी, दोनों में है तो दोनों के दोनों क्लिप कर दी, और फिर आपका IVF के लिए आपको बोलेगा। IVF सक्सेस रेट 10-20% ही रहते हैं। एक IVF फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, फिर आगे क्या करेंगे आप? आपकी दोनों ट्यूब या एक ट्यूब तो क्लिप हो गई है, चलो एक ट्यूब क्लिप कर दी है या काट दी है, तो पूरी लाइफ में आपके एक ही ट्यूब से चांस रहेंगे। यदि दोनों क्लिप करके IVF के लिए बोल रहे हैं तो आगे कभी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो कभी भी उसको क्लिप कराने की या कट कराने के लिए नहीं सोचना है। होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे, आराम से 1-2 महीने में सूजन ठीक हो जाती है। अब ये सूजन आती क्यों है, ये क्वेश्चन। देखो बहुत सारे रीज़न रहते हैं, और सबसे कॉमन रीज़न जो रहता है वो है यदि आपको पास्ट में इन्फेक्शन था, ऐसी वजाइनल इन्फेक्शन था, यूरिन इन्फेक्शन था, आपने ध्यान नहीं दिया, या 1-2 दिन दवाई ली है, सिम्टम ठीक हुए, पूरा कोर्स भी आपने ख़त्म नहीं किया, अब वो इन्फेक्शन आपका यहाँ वजाइना से ऊपर जाके आपकी ट्यूब में चला गया, तो यहाँ पे सूजन आ जाती है। फिम्ब्रियल एंड, देखो ये इस साइड का फिम्ब्रिया आप देख रहे हैं, ये फिम्ब्रिया यानी कि आपका अंडा जो निकलता है उसको कैच करता है, ये इस तरह से आपका बंद हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है एक दूसरे के साथ, जो कोई काम का नहीं रहता है। वो यदि खुलेगा, इस तरह से रचना होती, तो ये आपका ओवम पिकअप कर पाएगा। तो यहाँ पर यदि आपको पास्ट में इन्फेक्शन था, वो ऊपर चला गया तो ट्यूब बंद हो सकता है। उसी तरह से यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है तो आपकी इडिमेटस हो सकती है ट्यूब, उसमें सूजन आ सकती है। यदि पेल्विक इन्फेक्शन है, आपको PID की दिक्कत है, तो आपकी ट्यूब में सूजन आ सकती है। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होता है तो ट्यूब में सूजन आ सकती है। यदि TB की दिक्कत है तो आपको हाइड्रोसल्फिंग्स हो सकता है। यदि आपको पेट में कहीं और जगह पर इन्फेक्शन है, जैसे यदि आपका पास में ही आंत है तो आंत में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन ट्यूब को लग सकता है। अपेंडिक्स में आपको इन्फेक्शन लग सकता है। आपने कोई सर्जरी कराई बॉडी में, सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं आपकी ट्यूब में इन्फेक्शन होने को। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ट्यूब को क्लिप कराने की या काटने की। कुछ ही महीने में आपकी ट्यूब की सूजन भी जाएगी, ट्यूब साथ में खुल भी जाएगी। जी, आपको ऐसा भी है कि दोनों की दोनों ट्यूब बंद है, साथ में हाइड्रोसल्फिंग्स है, एक ट्यूब बंद है, एक में हाइड्रोसल्फिंग्स है और बंद है,
तो यहाँ पर आपके ट्यूब में कहीं भी ब्लॉकेज हो, 3 तरह के ब्लॉकेज हो सकते हैं। एक तो यहाँ से आपकी ट्यूब नहीं दिखेगी, यहाँ से ही बंद है तो उसको कॉर्नियल ब्लॉक बोलेंगे। मिड में कहीं बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, उसको डिस्टल ब्लॉकेज बोलेंगे। यहाँ से बंद होगी तो उसको फिमरियल एंड ब्लॉकेज बोलेंगे। तो कहीं से भी आपकी ट्यूब बंद है, दोनों की दोनों ट्यूब बंद है हाइड्रोसल्पिंग से, किसी भी केस में आपको सर्जरी या आईवीएफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्लिपिंग की ज़रूरत नहीं है, कटवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अभी एक ही ट्यूब है, एक ट्यूब आगे एक्टोपिक के चलते निकाल दी है, तो वहाँ पर आईवीएफ की फिर भी ज़रूरत नहीं है। एक ट्यूब से हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। दूसरी बार आपकी एक्टोपिक ना हो ऐसी हम दवा देंगे। दूसरा, आपको ये भी डर आ जाएगा कि एक्टोपिक हो सकती है, यदि आपकी ट्यूब बंद इसमें आपने कंसीव कर लिया तो आपके आगे एक्टोपिक हो सकती है। नहीं होती कभी भी। आप हमारे चैनल में जाके फीडबैक्स देख सकते हैं, आपकी इंस्टाग्राम पे जाके भी फीडबैक्स देख सकते हैं कितनी इजीली विदिन 1 to 4 मंथ आराम से ट्यूब खुल जाते हैं। बीच में यदि कोई दिक्कत नहीं है तो कंसीव तक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से सर्जरी आईवीएफ बोला गया हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूब बंद के ऊपर भी ऑलरेडी मेरे 2-3 वीडियो है चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ट्यूब बंद है या आपको हाइड्रोसल्पिंग से होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा स्क्रीन पे, उस पर आपको व्हाट्सएप पर इतने मैसेज करने हैं, मुझे आपके अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है, आज से चालू कर दीजिएगा। कंसीव करने में और भी कोई दिक्कत है आपकी, और रिपोर्ट में एएमएच में सिस्ट है या फिर हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, तो उसकी भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप वो सब भी हमारे चैनल में वीडियोस भी है, फीडबैक्स भी आप वो देख सकते हैं। कुछ भी और क्वेरी हो, आपको और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर हमने जैसे बताया वो नंबर पे व्हाट्सअप करके वहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमसे विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में गुजरात में आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।